एपिसोड के शुरू में हम नियोंग हाई स्कूल को देखते हैं, जहाँ पे दो बच्चे अंदर जा रहे होते हैं और जाते समय इस बच्चे को तंग करते हुए जाते हैं और इस लड़के का नाम है जिन योंग और मैं इसे जिन बुलाऊंगी। तो स्कूल से जा रहा था और वहाँ से बेयोंग जिन आ रहा था। हमें अपने हाई स्कूल के बारे में बताता है कि एक स्कूल जिसे लगातार 2 वर्षों तक अवार्ड मिला है स्कूल से बुली खत्म करने के लिए। इसलिए ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कितनी शांति है और इस शांति को खत्म करने के लिए आ गया है यहाँ का सबसे बड़ा वाला बुली। इसका नाम है हमसुगा। इसकी बड़ी गाड़ी देख के आप लोग समझ गए होंगे कितना अमीर है। अपने दोस्तों के साथ जाता तो है स्कूल में पर पढ़ता नहीं है, वहाँ पे जाके सबको बुली करता है। आप देख ही सकते हो इस लड़के को इसके दोस्त लोग कैसे करके बुली कर रहे हैं। इतना बुली कर दे कि वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये सारी चीजों का इन लोग वीडियो बना रहे होते हैं और ये सारी चीज बेयोंग देख रहा होता है पर वो कुछ कर नहीं सकता। उसके बेहोश हो जाने के बाद भी उसका वीडियो बना रहे होते हैं और उसे बुली कर रहे होते हैं। हम बेयोंग को देखते हैं जो अपने लॉकर रूम से कुछ निकाल रहा होता है। वहाँ पे वो बुली आते हैं और उसे लात मार के वहाँ से भगा देते हैं। फिर हम देखते हैं उसके जाने के बाद उस रूम में उन लोगों ने उसी लड़के को बंद करके रखा होता है। उन लोग खाना फेंक के उसे देते हैं, बोलते हैं ले खा। उन लोग बेफिक्र इसी तरह हर किसी को बुली करते हैं। हंसुगा आता है बोलता है कि डैम सो इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं कि इन लोग जिन के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और लड़की बार-बार से थप्पड़ मारी होती है क्योंकि जिन बार-बार हार रहा होता है। लोगों ने बोला होता है कि तू बार-बार सीजर करेगा, इस वजह से वो बार-बार हार रहा होता है और मार खा रहा होता है। ये सारी चीजें तो हंसुगा को करा के बड़ा मजा आ रहा होता है पर हंसुगा को इससे भी मन नहीं भरता। वो माइक ऑन कर देता है और पूरे स्कूल को सारी चीजें सुनाता है। सब लोग ये सुन के बहुत डर से जाते हैं। बुली करने के बारे में हर कोई जानता है पर इसे ना देखने का हम लोग दिखावा करते हैं। फिर ये हंसुगा साइकोपैथ की तरह हंसने लग जाता है। ये लोग एक मॉन्स्टर से हमारे स्कूल में मॉन्स्टर्स रहते हैं। फिर हम मिलते हैं मिस सोसी इनको। उम्र 30 साल, टेम्पररी टीचर। 3 मंथ के लिए इन्हें यहाँ पे हायर किया गया है। सब लोग इन्हें मिस सो बुलाते हैं और हम इन्हें कैट बुलाएंगे। क्यों? वो आगे आपको पता चलेगा। तो कैट को एक टीचर बुलाता है, उनके पास जाती है तो वो पूछती है कि किताबों के बारे में क्या हुआ। तो उन्हें बताती है कि किताबें बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएंगी, आप फिक्र मत करें। तो बोलती है थैंक यू, तो बोलती है वेलकम। फिर और एक टीचर उन्हें बुलाती है और बोलती है कि मैंने यहाँ पे कुछ पेपर्स रखे थे वो कहाँ है। तो उन्हें निकाल के देती है और वो बोलती है थैंक यू। तो उनके साथ उसके बाद बातें करने लग जाती है। वहाँ से ना प्रिंसिपल गुजर रहा होता है और जाते समय वो गंदी नजर से कैट को देख रहा होता है। इस चीज को ना वो टीचर देख लेती है और बोलती है कि हे डीन। तो बोलता है कि क्या मैंने कुछ यहाँ पे गलत किया क्या? फिर वो कैट से पूछता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया क्या? तो कैट मन में पहले उसे गालियाँ देती है, फिर उसे बोलती है जी नहीं सर। उसके बाद प्रिंसिपल उसे दिल बना के दिखाता है। फिर हम कैट को बाथरूम में देखते हैं जो बहुत गुस्सा कर रही थी इस बात से। उसके बाद ना अपना फोन लेती है। फिर वो बोलती है कि ये प्रिंसिपल मेरे बट को क्यों घूरता रहता है, मैं बस उसकी आंखें फोड़ना चाहती हूँ। कितना डिस्गस्टिंग है, मैं इस वजह से पागल हो जाऊंगी। और ये सारी बातें अपने पुलिस दोस्त को बताती है। उसके बाद वो बोलती है शांत हो जा कैट, शांत हो जा। उसके बाद बाथरूम में 2 टीचर्स आ जाती है। ये आवाज सुनने के बाद वो डर जाती है। उसके बाद वो टीचर्स की बातें सुनने लग जाती है। फिर एक काले कपड़े वाली टीचर बोलती है कि आपने मिस कैट को अभी के सिटी के बारे में बताया है क्या? उसे उन रूमर्स के बारे में नहीं पता। तो दूसरी वाली टीचर बोलती है अब बस भी करो, अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो बेहोश हो जाएगी। फिर कैट देखती है गूगल करके कि क्या हुआ था तो उसे पता चलता है कि इस स्कूल के एक टेम्पररी टीचर ने सुसाइड किया था। ये जानने के बाद वो शॉक हो जाती है। उसके बाद दूसरी वाली टीचर कैट को कॉल करती है और कैट की कॉल की आवाज़ ना बाथरूम से आ रही होती है और कैट भी डर जाती है। फिर कैट ना ऐसा प्रिटेंड करती है कि मतलब उसने कुछ सुना ही नहीं है, उसने कान में हेडफोन लगा रखे थे। फिर दूसरी वाली मैम बोलती है क्या मिस कैट आप जानती है कि आप कितनी प्यारी हो? ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती है, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो मिस कैट बोलती है बिल्कुल मैम। मैम बोलती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो कैट बोलती है क्या? तो स्कूल में एक बात का ध्यान रखना होगा। तो कैट बोलती है मैम। कैट को एक रूम में लेके जाती है, देखती है कोई देख तो नहीं रहा है। उसके बाद उसको एक वीडियो दिखाती है जिस वीडियो में उनके स्कूल के बच्चे जो एक आंटी को बुली कर रहे होते हैं और ये सारे हंसू गैंग के मेंबर्स होते हैं और उसके बाद उनका सारा सामान फेंक देते हैं। और ये चीज सब कैट देखते बहुत शॉक हो जाती है। फिर देखती है वहाँ पे कांगसू आता है, सिगरेट मसल के खाने के ऊपर आंटी को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है। ये चीज देख के वो बड़ी शॉक हो जाती है और मैम से पूछने लगती है सब क्या है। फिर मैम हंसू ग्रुप के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं कितना डेंजरस है और उसे दूर रहने को भी बोलते हैं। उसके बाद वो बोलती है ठीक है। वो पहले मान तो जाती है ये सारी बातें उधर, पर वो ये सारा गुस्सा ना अपने जिम में जाके निकालती है। और उसके बाद वहाँ पे उसका दोस्त आता है और उसके साथ भी वो फाइट करने लग जाती है और उसे उठा उठा के पटकती है। और उसके बाद उसके छाती में पैर रखती है और उसे ना एक लात मारती है ना मुंह पे कि क्या बताओ, बहुत मजा आता है देख के। हम देखते हैं कैट के पुराने कुछ फोटोज और उससे कितने सारे मेडल्स और ट्रॉफी मिले होते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि वो कितनी अच्छी फाइटर रह चुकी
होती है और उसके दोस्त के साथ बात कर रही होती है। ताइक्वांडो लेवल 3, जूडो लेवल 3, टोटल 6 लेवल, गोल्ड मेडलिस्ट है तू बॉक्सिंग में। फिर तू एक टीचर क्यों बनना चाहती है? चुप रहो, भविष्य में मैं हाई स्कूल का विजेता एथलीट नहीं बनना चाहती। उसके बाद वो बोलता है कि अंकल हलीमा यहाँ नहीं है, तो बोलती है हाँ। बोलता है कि अंकल एक मैसेंजर ऑफ जस्टिस है। ये सुनने का तो बोलती है बुलशिट। इससे हमें पता चलता है कि मिस कैट और उनके पापा का रिश्ता कुछ खास नहीं है, और ऐसा क्यों ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर कैट घर जा रही होती है तो कैट का दोस्त बोलता है कि मैं एक्सरसाइज खत्म करके घर जाऊंगा। फिर कैट बोलती है कि तो फिर दरवाजा बंद कर दो, तो बोलता है ठीक है। फिर कैट बोलती है कि ये सारी चीजें किसकी है, तो उसका दोस्त बोलता है शायद वो बच्चों के हैं। तुम्हारे पापा सच में काफी मेहनत कर रहे हैं, वो इन बच्चों को काफी अच्छी तरह संभाल रहे हैं। कैट उनमें से एक मुखौटा उठा के अपने चेहरे पे लगा लेती है और बोलती है ये मुझ पर सूट कर रहा है, तो बोलता है कि आपके लिए ये फेस कवर काफी अच्छा है, इसे पहन के रहो। फिर वो मिरर में अपने आप को देख के म्याऊं करती है। फिर हम कैट को घर जाते हुए देखते हैं। घर जाते हुए उसी आंटी को देखती है जिस आंटी को बच्चे बुली कर रहे थे। वो आंटी एक स्टोर के सामने अपना दुकान लगा के बैठी हुई थी, पर उस स्टोर की मालकिन आके उसे वहाँ से हटा देती है। वो सारी चीजें देखती है तो उसे बुरा लगता है, तो उनके पास जाती है और बोलती है कि सारी चीजें मुझे दे दीजिए। तो वो पूछती है यार सारी, बोलती है कि दादी आपका किम्बक बहुत अच्छा है, मैं तो हर रोज इसे खाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे सारी दे दीजिए। ये सुनने के बाद उसे थैंक यू बोलती है। और ये सारी चीजें ना जिम देख रहा था। फिर हम मैम को घर में देखते हैं जो एक चीज को याद करती है, जो एक बॉक्सिंग रिंग में हार गई थी, और सारी चीजों को याद करके थोड़ा सैड होती है। फिर वो सोचती है कि उसे एक अच्छा एम्प्लॉय बनना है। फिर स्कूल जाके अपने स्टूडेंट से पूछती है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तुम लोगों को क्या लगता है। फिर बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सोचने लग जाती है ये जगह मेरी लाइफ टाइम काम करने की जगह बन जाएगी। और उसके बाद बच्चों को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। फिर कैट बोलती है कि स्कूल आपके व्यक्तित्व का सम्मान करेगा, हर एक स्टूडेंट के लिए इक्वल रहेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हर कोई जानता है ये सही है। फिर हम बुली के दोस्त को देखते हैं जो कैमरा में टेप लगाया होता है, या कि वो जो काम कर रहे हो उस कैमरा में रिकॉर्ड ना हो। उसके बाद हम देखते हैं कैट वहाँ से जा रही होती है। वो देखती है कि एक बच्चा गिर गया है। फिर वो मुड़ के देखती है क्या हो रहा है, तो देखती है बस जिन है जो वहाँ पे खड़ा हुआ है। फिर वो देखती है वहाँ पे बुली आता है, उसके सर में थैली ढाल के उससे बोलता है कि यहीं पे खड़े रह तू, और ये सब देख के वो शॉक हो जाती है। उसके बाद वो कुछ करने जाने ही वाली थी, पर वहाँ पे रुक जाती है क्योंकि उसे सारी बातें याद आने लगती है क्योंकि उसे टीचर ने समझाया होता है उसे इन चीजों से दूर रहना चाहिए। कैट अपने आप को बोलती है कि ठीक है मुझे यहाँ पे कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। फिर कैट देखती है कि उसके सर में थैली रखने के बाद वो दूर जाता है और जोर से उसके पास आकर उसे लात मारता है, और उसके दोस्त लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, और इस चीज को देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो जा रही है तो उसे बचाने के लिए फिर वो देखती है कि बियमजिन यहाँ पे छुपा हुआ है। फिर बियमजिन बोलता है मैम चुप करो। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों देखने लग जाते हैं कि उसे किस तरह से बुली कर रहे हैं। फिर बियमजिन उसे बताता है कि हंगसुकी के पापा बहुत बड़े पोस्ट में हैं और उसके चाचा भी पुलिस में हैं और उसकी माँ एक लॉयर है, इस वजह से हंगसुको यहाँ पे सबको बुली करता रहता है और कोई कुछ कर नहीं सकता। ये सुनने के बाद वो देखने लगती है जिन को। फिर हंगसुको बोलता है कि जिन को कि अगर तू यहाँ से थोड़ा भी हटा ना तो तेरी दादी आज मरेगी। ये बोल के उसे मारने जा ही रहा होता है, पर वहाँ पे कैट आ जाती है और कैट अपनी कोनी के मदद से उसको गिरा देती है और खुद भी गिरने की एक्टिंग करने लग जाती है, बोलती है मुझे चोट लग गई, और सब लोग ये चीजें देख के शॉक हो जाते हैं। फिर कैट बोलने लगती है तुम इस कॉरिडोर पे क्या कर रहे थे? हाँ मुझे चोट लग गई। फिर कैट बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। फिर हंगसुको बोलता है कि तुम हो कौन? फिर कैट जिनके सर से थैली निकालती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? हाँ फिर कैट बोलती है तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, डोंट प्ले दिस ट्रिक्स। अरे बाप रे तुम तो जिन हो ना, मुझे लगा तुम एक अच्छे बच्चे हो, अभी अपने क्लास में जाओ। इस तरह से वो जिन को वहाँ से भेज देती है। फिर हंसू से पूछती है क्या तुम ठीक हो? फिर हंसू बोलता है क्या तुम अंधी हो? कैट ये बात सुन के मन में बोलती है तुम हो तो छोटे पर तुम्हारी आंखें भयानक है ना, बड़ा गुंडा है। फिर वो बोलती है क्या तुम्हें क्लिनिक जाने की जरूरत है? कैट बोलता है अगर तुम ठीक हो तो फिर क्लासरूम में चलो। ये बोल के कैट वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि ये महिला कौन थी? दोस्त बोलता है जो टीचर तेरे वजह से मर गया था उसी के रिप्लेस में ये टीचर आई है। फिर वो लड़की बोलती है कितना मजेदार है। ये सुनने के बाद उस लड़की के सर पे मारता है। उसके बाद अपने दोस्त को पकड़ता है, कहा तूने वो टीचर मेरे वजह से मरा, अगर तुमने और बकवास किया तो फिर मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। फिर हम बियमजिन को देखते जो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। ये अंकल बियमजिन को बोलते हैं कि मुंह से आवाजें मत निकालो, तुम मुंह से बॉक्सिंग कर रहे हो क्या? फिर अंकल पूछते हैं कि उस लड़के ने क्या जंप किक का इस्तेमाल किया था? तो बोलते हैं हाँ उसने मेरे मुंह पे लात मारी थी। तो अंकल बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम करो तुम अपना घुटना उठाओ और मुझे लात मारो। ये सुनने के बाद बियमजिन जाता है अंकल को लात मारने के लिए, पर अंकल उसे कोनी मारते हैं और गिरा देते हैं। फिर बियमजिन बोलता है कि मास्टर क्या आप इसे सीरियसली नहीं ले सकते? मैं सच में हंसू गैंग को बुक्का मारना चाहता हूँ। मास्टर क्या सच में आपने बहुत सारे एथलीट को सिखाया
बोलते हैं कि हालांकि मेरे पास कई छात्र हैं पर उनमें से एक ही मेरे पास इक्का है, इसकी मैं तारीफ करता हूँ। फिर बेयोंगजिन बोलता है कि क्या वो फेमस है? फेमस होने के लिए बहुत क्लोज थी पर वो अनलकी भी थी। फिर बेयोंगजिन बोलता है कि अनलकी क्यों? स्टूडेंट के पास एक अच्छा पिता नहीं था इसलिए, और इस वजह से वो फेल हो गई। फिर उसका मास्टर बोलता है कि तेरी आंखों में चमक है, तू कुछ गलत होते हुए देख नहीं सकता और सह भी नहीं सकता, और यही सही है। फिर दूसरा वाला अंकल बोलता है कि बकवास मत करो। तो अंकल बोलने लगते हैं कि मैंने आपको पहले ही राउंड में 33 सेकंड में हरा दिया था, क्या आप उस पोस्टर को देख नहीं सकते? जब मैंने आपको मारा था तो आप रोने लगे थे। फिर मास्टर टॉपिक बदलते हुए बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया चिकन तैयार है, ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। फिर अंकल बोलते हैं अब जा। फिर हम देखते हैं जिन को जो टेरेस के ऊपर खड़ा है और अपनी जैकेट को नीचे फेंक देता है। उसकी जैकेट नीचे जाके गिरती है, उसे देखता है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग में उतार रहा था। नेक्स्ट हम कैट को देखते हैं। कैट जिन को देखती है, उससे बात करने की कोशिश करती है पर जिन कैट को इग्नोर करके चला जाता है, पर वो आगे जाके रुक जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि कैट उसे एक रूम में लेके जाती है। कैट बोलती है कि तुम सारी बातें मुझे बता सकते हो। तो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है पर बाद में वो बता देता है। फिर कैट बोलती है कि क्या तुमने सारी बातें टीचर को बताई है? तो बताता है कि हाँ उन्हें सारी बातें पता है। तो कैट बोलती है ये तो अच्छी बात है कि उन्हें सारी बातें पता है। फिर कैट बोलती है कि उन्होंने तुम्हें क्या बताया? तो फिर वो याद करता है कि उन्होंने उसको बोला था कि तू स्कूल बदल ले और कुछ दिन के लिए रेस्ट कर। ये बात सुन के कैट बोलती है क्या? फिर जिन बोलता है किसी की भी हिम्मत नहीं हुई हंसू गैंग को पनिश करने की। और ये बात सुन के कैट उसे देखने लग जाती है। फिर जिन बोलता है कि वो सारे टीचर खाली चुप रहते हैं, जब आप लोगों को सारी बातें पता है तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? फिर कैट सोचती है कि मुझे भी नहीं पता क्या करना है, क्योंकि मुझे भी कभी भी बदला जा सकता है, मैं खुद मुसीबत में हूँ, मेरी हालत भी तुम्हारी तरह गंभीर है। फिर जिन बोलता है कि प्लीज हेल्प मी। फिर कैट बोलती है क्या? फिर जिन बोलता है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। फिर वो बताता है हंसू ने उसके साथ क्या किया था। फिर हंसू को देखते हैं जो बोलता है कि उसे मार दो, और उसके बाद उसका दोस्त एक लड़के को बहुत मारता है, मतलब बॉक्सिंग कर रहा होता है उसके साथ, और उसके दोस्त वीडियो बना रहे होते हैं। वहाँ पे जिन भी होता है बहुत डरा हुआ, और इन लोग इस चीज का मजा ले रहे होते हैं। ये सारी चीजें जिन देख के जिन बोलता है आई क्विक। फिर जिन वहाँ से जाने लगता है। हंसू का दोस्त पीछे से आता है और जिन को बहुत मारता है। ये सारी चीजें कैट को बता रहा होता है। जिन कैट को बताता है कि उसने एक बार पुलिस को भी कॉल किया था, लेकिन उस पर किसी बात का संदेह नहीं है क्योंकि सबूत ये साबित नहीं कर सकती कि उसी ने अब्यूज किया था। जब मैंने पुलिस को कॉल किया तब मुझसे बदला लिया गया। ये सारी बातें सुनने के बाद कैट बोलती है कि जिन को कि तुम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर क्यों नहीं ले रहे थे। ये सुनने के बाद जिन सोचने लगता है ये भी बासु की तरह है। कैट बोलते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ट्रांसफर क्यों लोगे, तुम तो विक्टिम हो। तो बोलता है मुझे मालूम है, मैं क्यों ट्रांसफर लूं, मैं क्यों ड्रॉप लूं, मैं क्यों छोड़ूं। जो लोग गलत करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर हंसू गैंग को पनिश नहीं किया गया तो वास्तव में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। उसके दोस्त इस चीज का फोटो खींच लेते हैं। फिर हम कैट को देखते हैं उसके घर में, और जिनके बारे में सोच रही होती है ट्रांसफर नहीं लेगा क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। फिर कैट को याद आ रहा होता है कि उसने स्कूल में मैम से बात किया होता है इस बारे में, तो मैम ने बोला होता है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी जोखिम में डालने की हिम्मत है। इस चीज को सोचने के बाद वो परेशान हो रही होती है। फिर उसे याद आता है कि आज स्कूल में हंसू की मम्मी ने केक भेजा होता है सबके लिए, और इस चीज को सोचने के बाद उस मिठाई के डब्बों को देखती है जो उसको कैट को दिया होता है। फिर वो स्मेल करती है और बोलती है स्मेल ऑफ पावर, मैं इसको नहीं खा सकती, ये बात सच नहीं है। फिर बोलती है आई एम सॉरी जिन। फिर उसे खाने लग जाती है। फिर कैट बोलती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। फिर कैट अपनी मम्मी के फोटो को देखती है और बोलती है कि ये सही है कि मैं भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ। फिर कैट को याद आता है कि उसके पापा ने उससे कहा था तुमने छोटी उम्र में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया, क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया, मैंने तुम्हें इस तरह से बड़ा नहीं किया है, तुमने जो ये हरकत की है इस वजह से मैं समझूंगा कि मेरी बेटी इस रिंग में मर गई। ये सोच के वो बहुत सैड हो जाती है। फिर वो एक चीज फैसला करती है, और उसके बाद वो दूसरे दिन हंसू गैंग से मिलने जाती है। और उसके बाद कैट बोलती है कि सारे स्टूडेंट तो यहीं पे हैं। फिर बोलती है कि स्मोकिंग करना बंद करो। फिर कैट बोलती है चलो हंसू गैंग बात करते हैं। फिर हंसू को बोलता है अचानक आप मुझसे क्या बात करने के लिए आई है। कैट उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है पर हंसू गैंग वो सुन नहीं रहा होता है। और तो और हंसू को इतना गुस्सा आता है कि वो तो कैट को पंच मारने भी जाता है, पर कैट थोड़ा सा भी नहीं हिलती। उसके बाद कैट उसका हाथ पकड़ती है और उसे नीचे कर देती है। उसके बाद हंसू कैट के पास जाकर उससे बोलता है कि दूर हो जाओ यहाँ से।
उसके बाद कैट उसे वहाँ से चली जाती है गुस्से में। और उसके बाद कैट के फोन में एक मैसेज आता है। उसे देख के कैट शॉक हो जाती है और कैट भाग भाग के स्टाफ रूम में जाती है और देखती है कि सब लोग परेशान है इस चीज को लेकर। किसी ने स्कूल की कमेटी को एक कंप्लेंट फाइल कर दिया था। एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से बुली किया गया था और जब ये बात उसने अपने टीचर्स को बताई पर उस टीचर्स ने इस बात को दबाने की कोशिश की। फिर वहाँ पे डीन आता है और बोलता है कि ऐसा किसने किया। फिर हम देखते हैं कि हंसुका की मॉम आ चुकी है। ये सारी चीजें स्कूल में सब लोग देख रहे होते हैं और सब लोग जाके बातें फैला देते हैं कि हंसुका की मम्मी आई है स्कूल में। फिर हम हंसुका को देखते हैं जो जिनको बोल रहा होता है हंसना, फिर उसे ले जाता है स्टाफ रूम में दिखाने के लिए। फिर हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। फिर हंसुका की मम्मी बोलती है कि उससे आपको क्या शिकायत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हू गैंग के भविष्य को बर्बाद करने की। उसके बाद उसका लॉयर आ जाता है और बोलने लगता है कि जिसने भी ये किया है वो चुपचाप बाहर आ जाए और नहीं तो उसको बहुत बड़ी सजा होगी और बहुत बड़ा फाइन भी लगेगा। और ये सुनने के बाद कैट वो डर जाती है। पर वहाँ पे मैम आ जाती है और मैम बोलने लगती है लॉ के बारे में कि अगर ऐसा कोई कंप्लेंट फाइल करता है उसके पास कुछ सबूत है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये सुनने के बाद लॉयर भी सोचने लगता है हाँ ये सही तो कह रही है, पर उसका मुंह बंद हो जाता है। और ये देखने के बाद हंसुकी की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और लॉयर को पकड़ के चमाट लगाती है और उसके बाद वो मैम के साथ झगड़ा करने लग जाती है। टीचर जेका हूँ ये मैम का नाम है। हंसुका की मम्मी बोलती है कि तो फिर ये तुम हो, पिछले वर्ष भी तुमने ऐसा ही किया था। मैंने सोचा था कि हमने इसे सुलझा लिया है पर तुम हो कि ऐसे धक्का दे के सारी बातें बोल रही होती है। अब आप क्या कर रहे हैं? सारी बातें बोल ही रही होती है। इसी बीच डीन आके वहाँ पे बात को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं पर हंसू की माँ गुस्से में तो उन्हें ही मारने लग जाती है। सब लोग डर से जाते हैं। हंसू की माँ बोलते हैं कि अगले वर्ष आप प्रिंसिपल बनना नहीं चाहते हैं ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं किसने किया है। उनमें से एक स्टाफ आता है और बोलता है कि प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए और उसको क्या घुटने पे बैठ जाती है और उनसे माफी मांगने लग जाती है और बोलती है कि ये काम मैंने किया है। और उसके बाद हंसुका को पता चल जाता है कि इसकी कंप्लेंट कैट ने फाइल की होती है। और उसके बाद हंसुका की माँ उसको मारने लग जाती है और बोलती है तेरी औकात क्या है, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट करने की। और उसके बार बार उसके सर पर मार रही होती है और उसे बहुत बातें सुना रही होती है। बेचारी कैट वहाँ पे बस माफी मांगती रह जाती है। और ये सारी चीजों को हंसू जिनको दिखा रहा होता है कि देख तो इसके पास गया था ना मेरी कंप्लेंट लेके। कैसा लग रहा है उसे इस हालत में देख के। वाओ अनलकी कैट मिल गई अनलकी जिन से। और ये सारी चीजों को कैट देख रही होती है पर अपने आंखों को बंद कर लेती है और बार बार माफी मांग रही होती है। फिर हम देखते हैं कि डीन हंसुका को बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो मैं कैट को निकाल दूंगा। और ये बात सुन के हंसुका उसके पास आता है, उसके पैर में लात मारता है और उससे बोलता है कि तुम उसे नहीं निकालोगे क्योंकि अगर तुमने उसे निकाल दिया तो मैं उसकी औकात उसे कैसे दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट में हम कैट को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन गई होती है अपने दोस्त से मिलने के लिए। उसका दोस्त उसे देख लेता है और कैट उसे देख के हाई करती है। उसके बाद दोनों साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। कैट उसे सारी बातें बता रही होती है और उसका दोस्त उसको समझाता है इस बारे में कि तुझे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। पर कैट गुस्सा हो जाता है, उसे मारने लग जाती है। और उसके बाद हम बियोंग के मास्टर को देखते हैं। उसके बाद मास्टर जब कैट को देखते हैं तो वो बुलाते हैं कैट को और इससे हमें पता चल जाता है कि कैट मतलब उनकी बेटी है। कैट के पापा कैट से बात करने की कोशिश करते हैं पर कैट वहाँ पे गुस्सा हो जाती है। ऑलरेडी गुस्से में होती है तो अपने पापा पर सारा गुस्सा निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो स्टोर में जाके खाना खा रही होती है और टेंशन में होती है। और इसी बीच वहाँ पे हंसुका आ जाता है और वो वहाँ पे नॉक करता है। इसे देख के कैट शॉक हो जाती है। उसके बाद वो स्माइली फेस बनाता है। उसके दोस्त स्टोर के अंदर चले जाते हैं कैट को परेशान करने के लिए। उसके दोस्त उसका खाना खाने लग जाते हैं और उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। वहाँ पे हंसुका आके उसे बोलता है कि मुझे पहले से पता चल गया था तुम जिन की मदद करने वाले, इसलिए मैंने ये सारी चीजें की है। उसका हंसुका उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इतनी जल्दी स्कूल से निकाला नहीं जाएगा क्योंकि मैंने रोक दिया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें इस स्कूल में परमानेंट जॉब मिल सकती है। फिर हंसुका बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मेरी सारी बातें मानो। फिर ये सारी बातें सुन के वहाँ से जा रही होती है पर उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके दोस्त बड़े खुश हो रहे होते हैं और उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। फिर हंसुका उसके कानों से बाल हटा के उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तुम फायदे में रहोगी, समझी ना। उसके दोस्त वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं इस चीज का। उसके बाद कैट बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठती है, वहाँ से जाने वाली होती है पर हंसुका कैट को पकड़ता है और उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। और कैट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है
हंसुका पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और बोलने वाली होती है, पर वहाँ पे स्टोर की मालकिन आ जाती है। वो उससे पूछती है कि यहाँ पे सब ठीक है, तो वो बोलती है कि हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और उसके बाद हंसुका हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और कैट बस उन्हें जाते हुए देख रही होती है। और कैट को याद आता है कि उसे मैम ने बोला होता है कि इन बच्चों से दूर रहने के लिए, और सारी बातें सोच के बहुत परेशान हो रही होती है। तो हम कैट को देखते घर जाते हुए, और से जाते समय एक आदमी के घर टकरा जाती है, तो आदमी से माफी भी मांग लेती है, पर उस आदमी को खुजली होती है, इसलिए वो कैट को जाके बार बार मारने लग जाता है। और उसके बाद उसकी मार खाने के बाद उसे ना सारी मेमोरीज आने लग जाती है। उसके बाद कैट को ना बहुत गुस्सा आता है, और उसके बाद वो सारा गुस्सा उस आदमी पर उतार देती है एक लात मार के, जो आदमी डिजर्व करता था। उसके बाद कैट को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद कैट चली जाती है। फिर हम यहाँ पे हंसू गैंग को देखते हैं जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और इसी बीच एक लड़के के साथ हंसू गैंग की लड़ाई हो जाती है। फिर वहाँ पे सब लोग फाइट करने की पोजीशन में आ जाते हैं, पर वहाँ पे ना ब्योंगजिंग आ जाता है किसी का पासा लेके, पर वो वहाँ पे जब हंसू गैंग को देखता है कि वो लड़ाई करने वाले हैं, तो वहाँ से चला जाता है। फिर हम हंसू गैंग को देखते हैं जो लड़ाई कर रहे होते हैं दूसरे टीम के साथ, और उसके बाद वो दोनों बहुत लड़ाई करते हैं। और इसी बीच कैट उन लोगों को देख रही होती है। फिर कैट भी ना वो कैट वाला मास्क पहन लेती है, और कैट वहाँ पे जाती है, और सबसे पहले वो उस लड़के को लात मारती है, और उसके बाद हंसुका को भी एक लात मारती है। फिर हंसुका बोलता है कि तुम कौन हो, तो कैट बोलती है मैं हूँ। उसके बाद उसे बहुत मारती है, बिना साबुन का उसे धो डालती है और उसे बहुत मारती है। और ये सारी चीजें ना उसके दोस्त भी देख रहे होते, पर वो कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद देखते हैं कि ये सारी चीजें ब्योंगजिंग चुपके से देख रहा होता है, और ब्योंगजिंग के साथ साथ जिन भी इस चीज को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। फिर कैट उसे बहुत अच्छी तरह फाइट करती है, और उसे इतना मारती उसका हालत टाइट कर देती है। पर इसी बीच वहाँ पे पुलिस आ जाती है, इस वजह से सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ पे ना पुलिस कोई और नहीं, कैट का दोस्ती होता है। कैट वहाँ से भाग जाती है, और उसके बाद कैट बहुत खुश होती है, मतलब कितने दिनों के बाद अपनी मन की भड़ास वो निकाल पाई है। और ये सारी चीज ना ब्योंगजिंग देख लेता है, वो बहुत खुश होता है कैट को देख के। फिर कैट नेक्स्ट डे जब स्कूल पहुँचते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये सारी बातें स्कूल में फैल चुकी है कि कैट वाला मास्क पहन के हंसुका को धो दिया है। और ये सारी बातें टीचर्स बात कर रही होती है, और कैट ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि उससे सारी बातें अभी पता चल रही है। और सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि हंसुका के किसी ने बैंड बजाई होती है। वहाँ पे डीन आ जाते हैं, और डीन मैम से पूछने लगते हैं तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? वो बोलते हैं जी मुझे नहीं पता। फिर हम हंसुका को देखते हैं जो क्लासरूम में पहुंच गए होते हैं। हंसुका जब अपनी बेंच पर देखता है बहुत गुस्सा होता है, उसे उठा के फेंक देता है। उसी बीच वहाँ पे टीचर्स आ जाती है और पूछते हैं कि हंसुका क्या हुआ है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके सारे दोस्त उसके साथ चले जाते हैं। फिर हम हंसुका को देखते हैं बहुत तेज से वो गाड़ी चला रहा होता है, बहुत गुस्सा कर रहा होता है, अपने दोस्तों को भी मार रहा होता है। उसके दोस्त उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो शांत नहीं होता। तो यहाँ पे हम कैट को देखते हैं, कैट बड़ी खुश होती है। फिर हम ब्योंगजिंग को देखते हैं, उस शॉप का मालिक उसे फाइट करना सिखा रहा था, और उसके बीच उसे पता चलता है कि उसका जो मास्टर है वो कैट के फादर है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। उसके बाद हम कैट को देखते हैं उसके जिम में, उसका दोस्त आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, पर क्या समझने की कोशिश नहीं कर रही। तो कैट का दोस्त उसका मास्क खींचने लग जाता है, इसी बीच वो टूट जाता है। कैट देख के बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे उठा के पटक देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में कैट को देखते हैं एक शॉप पे जाती है उस मास्क को ठीक करवाने के लिए। उसके बाद कैट वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जिनको ना वो लोग फिर से बुली कर रहे होते हैं, उसके वीडियोस बना रहे होते हैं। जिन जैसे नीचे पहुँचता है, वो सबसे पहले अपनी सर से थैली को निकालता है, वहाँ से भागने लग जाता है। भाग के वो ब्योंगजिंग जहाँ पे काम करता है उस शॉप में पहुँच जाता है। उस शॉप का मालिक उसे देख के बहुत शॉक हो जाता है। वो सबसे पहले एक चद्दर लेके आता है, उसे ओढ़ देता है, और उससे पूछता है कि क्या हुआ है। जिन देख के सारी चीजें समझ जाता है, और सबसे पहले ना अपनी स्कूटी लेता है और कैट के पास चला जाता है। यहाँ पे हम कैट को देखते हैं, कैट इस मास्क को देखती है, फिर ना उसे जलाने की कोशिश कर रही होती है, पर ब्योंगजिंग आ जाता है, उसे जलाने नहीं देता। और उसे बुझाते हुए उसे बोलता है कि आपको ना जिनकी मदद करनी होगी, और उसे ना अपने कपड़े पहना देता है, और मास्क देख कर सारी बातें बता देता है कि जिनके साथ क्या क्या हुआ है। फिर हम यहाँ पे जिन को देखते हैं, उस शॉप का मालिक जिन के साथ बात करने की कोशिश कर रहा होता है, उससे कुछ खाने पैक करके भी देता है, पर जिन तो शॉप में होता है, पर जिनकी नजर वहाँ पे ना एक चाकू पर पड़ता है। उस चाकू को लेकर वहाँ से भाग जाता है, और भागते हुए शॉप का मालिक उसे देख लेता है। फिर हम देखते हैं हंसुका को, उसी वीडियो को देखते हुए बहुत हंस रहा होता है। यहाँ पे हंसुका होते हैं, वहाँ पे कैट पहुँच जाती है। फिर कैट पहुँच के वहाँ पे देखते हैं जिनके कपड़े पड़े हुए हैं। हंसुका जब कैट को देखता है बहुत गुस्सा हो जाता है, कैट के ऊपर हमला कर देता है। फिर उसे पकड़ के बहुत मारता है, और कैट भी उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, पर इस बार ना हंसुका बहुत गुस्से में होता है, इसलिए उसे मौका नहीं दे रहा होता है। पर कैट भी कम थोड़ी ना होती है, फाइटर होती है, तो कैट भी बहुत अच्छी तरह से उसे मारती है। पर इसी बीच वहाँ पे जिन आ जाता है, और जिन हंसुका को मारने चला जाता है, पर कैट बीच में
आ जाती है बचाने के लिए, पर कैट को इसी बीच चोट लग जाती है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लग जाता है। और यहाँ पे ना जिन मतलब पागल जहाँ हो जाता है, क्योंकि इसे इन लोगों ने इतना इसको टॉर्चर किया होता है, बेचारा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होता है। वीडियो बना रहे होते हैं और ऐसे होता है, कैट के हाथ से ब्लड निकल रहा होता है, इसलिए कैट वहाँ से चली जाती है। चिकन शॉप का जो मालिक होता है वो वहाँ पे आता है, जिनको उठाता है वहाँ से ले जाने के लिए, और जिन वहाँ पे बहुत गालियाँ देता है, उन्हें उन पर बहुत चिल्लाता है। फिर हम कैट को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है। कैट बेहोश होती है, कैट के पापा डॉक्टर से पूछते हो ठीक है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर हम देखते हैं जिनकी दादी आ जाती है, जिनकी दादी जिनसे पूछती है तुम ठीक हो ना, और ये सुनने के बाद वो फूट फूट के रोता है अपनी दादी को पकड़ के। फिर हम देखते हैं कैट को हॉस्पिटल में, उसको होश आ चुका होता है। कैट का दोस्त बोलता है मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। फिर कैट के फादर उस मास्क को देखते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमसू गैंग के लोग खाना खा रहे होते हैं, उनमें से एक बोलता है कि ये भगवान फिर से, ये कोई और नहीं कैट के फादर ही है जो उनसे बदला लेने के लिए गए होते हैं, पर वो खुद ही पीट के आ जाते हैं। फिर हम कैट को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बात करते हुए वहाँ से निकल रही होती है। निकलते समय अपने पापा को इस हालत में देखती है, तो उसका दोस्त उसे बता देता है कि तुम्हारे पापा लोग सिखाने के लिए गए होते हैं, पर खुद ही पीट के आ जाते हैं। ये जानने के बाद कैट बहुत गुस्सा करके उनसे झगड़ा कर रही होती है, लिख के सामने जाके। इसी स्लीप में से मैम आ जाती है और बोलती है मिस कैट, और ये देखने के बाद कैट अपने पापा के हाथ चली जाती है, अपना हाथ छुपाने लग जाती है और उनसे बोलती है अरे मैम आप यहाँ पे कैसे। तो बताते हैं कि मेरी एक बहन है जो यहाँ पे एडमिट है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बताते हैं मेरे पापा की भी तो तबीयत खराब थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। और कैट के पापा को देख के मैम बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम कैट को और कैट के फादर को देखते हैं। फिर कैट के जो फादर होते हैं ना, उसके बॉक्सिंग के रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाता है, उससे माफी मांगते हैं और कैट भी बड़ी इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। फिर वो सामने आके बैठती है अपने पापा के साथ। नेक्स्ट डे हम हमसू गैंग को देखते हैं जो स्कूल आके सबका हाथ चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हाथ में चोट लग गई होती है ना, इन्हें सबका हाथ चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैम को जो कैट को बोल रहे होते हैं तुम्हें परमानेंट जॉब मिल चुका है। ये सुनने बाद कैट बहुत खुश हो जाती है, उन्हें थैंक यू बोलती है। फिर हम हमसू गैंग को देखते हैं, फिर से वो एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। फिर हमसू की नजर ना कैट पे पड़ती है, वो कैट जो मूव कर रही होती है ना, ऐसा सेम मूव उसने उसे मारने के टाइम किया होता है। और ये देखने के बाद हमसू का समझ जाता है कैट ही वो लड़की है। और हम कैट को देखते हैं जो अपनी परमानेंट जॉब मिल चुकी है। इसी बीच हमसू का उस रूम में आ जाता है, दवाई बंद होने की आवाज सुन के कैट वहाँ पे देखने लग जाती है, पर हमसू का आता है कैट को बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। फिर बोलता है कि मुझे पता है तुमने मुझे क्यों बचाया, क्योंकि तुम जिनकी लाइफ खराब होने नहीं देना चाहती थी। फिर वो बोलता है कि मैं बॉक्सिंग के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूँ, एनुअल डे में एक बड़ा बॉक्सिंग मैच होगा, उसमें अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं जिन का वो वाला वीडियो मुझे चाकू मारने के लिए आ रहा होता है वो वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। ये सुनने बाद कैट उसे बोलती है आज तक तुमने जो भी किया उसके लिए तुम्हें कभी पछतावा हुआ है क्या। और ये सुनने के बाद हंसने लग जाता है। ये सारी चीजें मैम बाहर से देख रही होती है, मैम को सारी बातें पता चल चुकी होती है कैट के बारे में। और हम देखते हैं कैट ना उसको इतने जोर से उसने हर्ट किया होता है कि कैट को बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर भी कैट अपने क्लास में जाती है और क्लास में जाने के बाद वो जिन को देख नहीं पाती। तो फिर वो जब अपने स्टाफ रूम में जाती है तो उससे पता चलता है कि जिन ने ना ट्रांसफर ले लिया है। और कैट को जब ये बात पता चलती है तो कैट जिन के घर जाती है। जिन के घर में जाने के बाद जिन की दादी से मिलती है। जिन की दादी कैट को देख के बड़ी खुश होती है, क्योंकि जिन की दादी कैट को पहले से पहचानती है। जिन की दादी कैट को बोलती है कि प्लीज तुम जिन की हेल्प करो। फिर हम जिन को देखते हैं टेरेस के ऊपर, वहाँ पे कैट आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो सुनता नहीं है। आज कैट उसका जाके हाथ पकड़ लेती है और जब कैट उसका हाथ पकड़ती है ना, तब उसे सारी बातें याद आ जाती है कि हमसू गैंग ने उसकी दादी को कैसे परेशान किया था, उसके साथ साथ उसको भी कितना मारा था, उससे भी कितना बुली किया था। तो उसने बोला था कि तुम लोग मेरी दादी को छोड़ दो, तुम लोग जो बोलोगे आज के बाद से मैं वो करूंगा। तो उन लोगों ने बोला था नीचे जो खाना पड़ा चुपचाप खा, और वो खा भी लेता है। और ये सारी चीजें जिन देख रहा था, ये सारी बातें जिन याद करके बहुत सैड हो जाता है। उसके बाद ना कैट उसे नीचे उतारती है, उसे हग कर लेकर उसे बोलती है तो फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम कैट को देखते हैं घर जाते हुए और जिनके बारे में सोच रही होती है। फिर जब वो घर जाती है तो वो एक फैसला करती है। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल में एक बॉक्सिंग मैच होने वाला था जो कैट और हमसू के बीच होने वाला था। और ये सारी चीजें देख के बेयंजिन तो बहुत खुश हो जाता है और ना कैट को सपोर्ट करने के लिए सबको कैट मार्क्स दे रहा था। और ये सारी चीज जब कैट देखती है तब बड़ी खुश होती है। फिर वो चिकन शॉप का जो ओनर होता है वो भी कैट को सपोर्ट करने के लिए बांट रहा होता है। फिर हम बेयंजिन और कैट को देखते हैं बात करते हुए। बेयंजिन उसे बोलता है कि उस दिन मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि मैं जानता था आप ही हो जो हमसू गैंग को सबक सिखा सकते हो। और क्योंकि वो सारी बातें बता देता है कि हमसू गैंग ने जिनके साथ क्या क्या किया था, और वो बहुत इमोशनल हो जाता है और उसे बोलता है कि आप कर सकते हो, और उसे ऑल द बेस्ट बोल के वहाँ से चला जाता है और वो भी खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं शो स्टार्ट हो चुका होता है, सब लोग एंजॉय
एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पे मैम होती है, तो सब लोग बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कैट मार्क्स वाला आएगा क्या कंपटीशन के लिए। तो वहाँ पे मैम बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो आएगा। ये बात सुनने के बाद कैट उन्हें देखने लग जाती है और मैम उससे देख के स्माइल करती है। और उसके बाद देखते हैं कि उसी बीच एक लड़की आती है जो कैट को पकड़ के अंदर ले जाती है। और ये लड़की कोई और नहीं होती, कैट ही होती है। और ये लड़की को देखने के बाद ना कैट को अपनी पुरानी सारी मेमोरीज याद आती है और कैट समझ जाती है कि उसे अभी क्या करना है। तो कैट जाती है और उसके बाद हम सुगा को देखते हैं एक्सरसाइज करते हुए। उसके बाद हम कैट को भी देखते हैं जो रेडी होती है। फिर उसके दोस्त वहाँ पे चेयर कर रहे होते हैं हम सुगा को, और यहाँ पे लोग कैट को भी चेयर कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम कैट को देखते हैं जो रेडी हो जाती है और यहाँ पे जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ना हम सुगा आ जाता है और वो तो बड़ी एटीट्यूड से आता है। वहाँ पे जिन भी जा रहा होता है और उस जिन के सामने से ना कैट भी जा रही होती है और ब्राउन जिन भी जा रहा होता है। और कैट जिन को देख लेती है और उसे जाके हग करती है। जब कैट उसे हग करती है तो उसे एहसास होता है कि ये तो उसकी टीचर है। फिर वहाँ से चली जाती है फाइट के लिए। जिन इस चीज को देख के शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं हंसुगा को जो कैट का इंतजार कर रहा था और कैट भी आ जाती है। सब लोग कैट को देख के बड़े खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हंसुगा को बहुत खुश हो रहा होता है। फिर हम जिन को देखते हैं, जिन वहाँ पे जा ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं कैट और हंसुगा के बीच लड़ाई होने वाली होती है। सब लोग कैट को चेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हंसुगा कैट को देखते एक दूसरे को देखते हुए फिर वो दोनों फाइट करते हैं। ये सारी चीजें सब लोग देख रहे होते हैं। पहले तो ना हंसुगा कैट के ऊपर भारी पड़ता है। वो कैट को जब मार रहा था तब कैट के फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर सब लोग देख रहे होते हैं कि वो कैट को कितनी बुरी तरीके से मार रहा होता है। और उसके बाद ना कैट के भाई भी खुद जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि वो एक लड़की है। और फिर से हंसुगा जाता है कैट को मारने के लिए और कैट को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये चीजें जब कैट के फादर देखते हैं तो कैट को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वहाँ पे बेंजिन आ जाता है और उन्हें ले जाते हैं वहाँ से। हंसुगा कैट को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है, पर इसी बीच कैट को भी मौका मिल जाता है। कैट भी उसे बहुत मारती है और इतना मारती उसे घायल कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैट अपना फेस रिवील कर देती है और ये चीज देख के ना मैम उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कैट रुकती नहीं है। सबको पता चल जाता है कि उनकी जो टीचर है वही कैट है। ये पता चलने के बाद भी सब लोग कैट को चेयर कर रहे होते हैं और कैट भी बड़ी खुश होती है और उसे मारती है, पर वहाँ पे बीन आ जाता है और उसे रोकने को बोलता है। हंसुगा तो उन्हीं पर चिल्ला देता है। और उसके बाद कैट को देखते हैं जो हंसुगा को मारी होती है। फिर भी हंसुगा को ना अक्ल नहीं आती और उसके बाद हंसुगा को कैट एक लात मारती है। उसकी वजह से हंसुगा का जो सर होता है डीन के सर से टकरा जाता है और डीन तो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद फिर से कैट उसे मारने जाती है, पर हंसुगा हट जाता है। हंसुगा कैट को एक बुक्का मारता है जिससे कैट गिर जाती है। कैट को भी चोट लग जाती है, पर कैट भी कम थोड़ी ना थी, कैट भी उसे मारती है। और उसके बाद ये सारी चीजें ना जिन देख रहा होता है बाहर से। कैट एक लात मारती है हंसुगा को। हंसुगा बाहर ही गिरता है, वो भी जिन के पैरों के पास। उसके बाद हंसुगा देखता है कि उसके सामने जिन खड़ा है। फिर वहाँ पे कैट आती है और बोलते है कि इससे माफी मांग, पर अभी भी वो एटीट्यूड में रहता है और बोलता है गो टू हेल। जिन बोलता है कि मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जिन वहाँ से चला जाता है, कैट भी उसे जाने लगती है, पर हंसुगा फिर भी सुधरता नहीं है। कैट के पीछे जाके हमला कर देता है, पर कैट एक लात मारती है और वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर कैट वहाँ से चली जाती है और उसके पापा और ब्राउन जिन उसे बाहर लेके जाता है। फिर कैट दरवाजा खोलती है। फिर हम कैट को देखते हैं वो जिन के साथ जाके हंसू गैंग के खिलाफ कंप्लेन कर देती है। और उसके बाद एक लड़की आकर बोलती है कि मुझे भी कंप्लेंट फाइल करनी है। इसे देख के ना दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तो ये कोई और नहीं हंसू गैंग की मेंबर होती है और इसके पास ना एविडेंस भी होता है। मतलब वो सारे वीडियोस बनाते हैं ना, इसके पास वो सारे वीडियोस होते हैं। ये सारी चीजें वो पुलिस को दे देती है। फिर ना हंसू गैंग के खिलाफ मीडिया में ये सारी चीजें आ जाती है और हंसू को ना पुलिस पकड़ भी लेती है। और ये सारी चीजें स्कूल वाले भी देख रहे होते हैं। फिर हम हंसुका को देखते हैं जिसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है। फिर हम मैम को देखते हैं, मैम के हाथ में कैट का इस्तीफा होता है। फिर कैट को हम देखते हैं उसके पापा के जिम में, जहाँ पे वो कुछ औरतों को फाइट के स्टेप्स सिखा रही थी। और वहाँ पे ना मैम भी होती है और कैट के फादर भी होते हैं। दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पकड़ी होती है। कैट को देखते हैं एक स्कूल के बारे में सर्च करते हुए। फिर वो स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, वहाँ पे एक गाड़ी आती है। उसमें से एक लड़की उतरती है जो बहुत घमंडी होती है और वो कैट को देखती है। फिर कैट भी उसे देखती है। फिर हम कैट को देखते हैं इंटरव्यू हॉल में और उस स्कूल में ना उससे पूछा जाता है तुम यहाँ पे जॉब करना क्यों चाहती हो। तो कैट बोलती है कि मेरे अंदर जो नॉलेज है मैं इन बच्चों में बांटना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं मैम को जो आज डीन बनी हुई होती है उस स्कूल की। फिर मैम कैट को देख के स्माइल करने लग जाती है और कैट भी अपने बैग की ओर देखती है। फिर हम देखते हैं उसके बैग में वही कैट वाला मास्क होता है। फिर कैट भी स्माइल करने लग जाती है। यही पे कहानी खत्म।